बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शाम गए, ऑलमोस्ट रात होने वाली है। मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही हूँ, तो आप रश भी देख सकते हैं। अब बेसिकली आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फ़ैसला दिया। फ़ैसला वही था जिसकी हम और आप तवक्को कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो ऑलरेडी 12 जुलाई को जो गलती मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 जजेस ने की है, वो गलती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुधार ले। और ख़बर भी यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी गलती जो है वो अब सुधार ली है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फ़ैसला दिया गया है, वो फ़ैसला ये है कि 12 जुलाई का जस्टिस मंसूर अली शाह का 8 जजेस वाला फ़ैसला जो है वो कलअदम करार दिया जाता है। यानी कि वो फ़ैसला जिसमें तहरीक इंसाफ को मतलब पार्टी जो सुप्रीम कोर्ट में फ्री के मुकदमा नहीं थी, जिसको मंसूर अली शाह साहब ने मावराए आइन जाके रिलीफ दिया, या आप यूँ कहें कि अवामी ज़बान में जो हम कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए सहूलतकारी की, तो वो सहूलतकारी आज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के 7 जजेस ने जो है उसकी सहूलतकारी को गारत कर दिया। और यूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो मखसूस नशिस्तों का बड़ा फ़ैसला सुनाते हुए वाज़े तौर के ऊपर ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला था, या वो जो फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट ने किया, वो बहाल होता है। और यूँ जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से मावरे आइन फ़ैसला किया था कि उसे कलअदम करार दिया जाता है। तो यूँ जो है वो 10 जज थे आज, यानी कि पहले 11 थे, तो 11 में से एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं वो रिक्यूज़ कर गए, तो उसके बाद 10 जज बचे। तो 10 में से आप अगर स्ट्रेंथ करें तो 7-3 का ये फ़ैसला था। और ओवरऑल अगर हम 13 की अक्सरियत, 13 के जजेस शामिल करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 13 जज शामिल थे जो शुरू में थे, तो उन 13 में से ये फ़ैसला जो है वो 7-5 की तनासुब से आता है। अब 7-5 क्यों? उसमें जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक ने इन जो नज़रसानी दरख्वास्तें थी इनको खारिज कर दिया था पहली ही समात में, और बेंच से अलग हो गए थे और कहे थे कि ये नज़रसानी दरख्वास्तें बनती ही नहीं है। तो 2 उनकी राय आ गई। और फिर उसके बाद जो है वो जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने अपनी कोई राय नहीं दी, तो उसकी कोई राय नहीं है, उसको हम किसी खाते में शामिल नहीं करेंगे। तो बाकी जो 3 जज हैं, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, वो अपने पुराने फ़ैसले पे गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि मखसूस नशिस्तें सिर्फ 39 अरकान के तनासुब से तहरीक इंसाफ को दी जा सकती हैं। और इसके बाद जो है वो 2 जो जज हैं उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी हैं। तो इन 2 जजेस ने जो है फ़ैसला दिया, वो ये उन्होंने मशरूत तौर के ऊपर नज़रसानी दरख्वास्तें अलाउ की, इनको समात के लिए मंजूर किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन 80 अरकान जो तहरीक इंसाफ के हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं, इन 80 अरकान के कागज़ात नामज़दगी को देखे और ये पता करे कि इन्होंने अपना एफिडेविट बयान हलवी कौन सी पार्टी का लगाया, इन्होंने कौन सी पार्टी का सर्टिफिकेट जो है इलेक्शन कमीशन को दिया, और उसके बाद जो है वो फ़ैसला किया जाए। और साथ ये भी कहा है कि वो तमाम रिकॉर्ड जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो 15 रोज़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट में दे। तो यूँ ये 5 जज हो गए जो मैंने आपको बतलाए, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी 2 वो अलग हो गए, और उसके बाद जो है वो जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर 2 ये हो गए 4, और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल यूँ 5 हो गए। तो बाकी बचते हैं 7। तो वो 7 जजेस जो हैं जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में, उन्होंने फ़ैसला ये दिया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से जो तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी गई थी, वो फ़ैसला कलअदम करार दिया जाता है। तो यूँ जो है मंसूर अली शाह साहब ने जो तहरीक इंसाफ की जो है वो सहूलतकारी की या मावरे आइन फ़ैसला दिया, ये मावरे आइन फ़ैसला ख़ुद जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने कहा
कि तहरीक इंसाफ को मावरा आइन रिलीफ दिया गया है, तो इस बिना पे मैं मावरा आइन फ़ैसला कह रहा हूँ। तो वो मावरा आइन फ़ैसला जो है वो उठा के बाहर फेंक दिया और यूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इब्तदाई फ़ैसला था वो बहाल हुआ। जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला था वो बहाल हुआ। तो अब जब वो फ़ैसले बहाल हो गए तो उससे क्या है, उससे अब ये है कि इलेक्शन कमीशन कोई नया फ़ैसला नहीं करेगा, बल्कि पहले से वो जो फ़ैसला हुआ है वही बहाल हो गया। तो यूँ जो हम आपको बतलाना चाह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के अलावा दीगर जिन पार्लिमानी पार्टियों को मिल चुकी हैं वही ही कंटिन्यू करेंगी, वही ही मामलात वहीं से ही चलेंगे जहां से रुके थे। यानी जिन मखसूस नशिस्तें जिन ख़वातीन को मिल चुकी थी उन्होंने तो हलफ भी ले लिया था, वो वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सिंपल सी बात है। अब ये कोई नई फरिश्ते नहीं आएंगी, जिनको मिली हुई हैं वही मामला वो सस्टेन करेगा। यानी कि PMLN को ये नशिस्तें दी गई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी गई थी, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को दी गई थी, या दीगर पॉलिटिकल पार्टी या MQM को जिनको दी गई थी वही अब जो है उन्हीं को ही रहेंगी, उन्हीं के पास ही रहेंगी और नया फ़ैसला भी नहीं होने लगा। वही जो फ़ैसला इलेक्शन कमीशन कर चुका जो वही फ़ैसला रहेगा। तो ये सबसे अहम डेवलपमेंट है। और यूँ जो मेरे दोस्त जो मेरे साथी या वो जिनको मखसूस नशिस्तें मिली थी, जो बेचारे ख़वातीन ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अब क्या होगा, हमारा क्या होगा, उनके लिए आज बड़ा दिन है। वो मिठाई खाएँ, खुशी मनाएं कि उनका वो जो एक स्टे आ गया था वो ख़त्म हो चुका। अब जो है वो दोबारा जो है वो मेंबर कौमी असम्बली समझी जाएंगी, बल्कि बन चुकी हैं, समझी क्या जाएंगी। और हाँ, हम यहाँ पे ये रिक्वेस्ट ज़रूर कर देते हैं कि सुना था कि उनकी तनख्वाहें बंद हो चुकी हैं, तो हम ये ज़रूर कह देते हैं कि जहाँ से वो डिसकंटिन्यू हुआ वहाँ से उनको कंटिन्यू कराया जाए, जहाँ से उनकी तनख्वाहें बंद हुई वहाँ से उनको तनख्वाहें दोबारा से शुरू दी जाएँ। तो यूँ अब एक चीज़ तो तय हो गई है कि हुकूमत के पास, हुक्मरान इत्तेहाद के पास 2/3 आ चुकी है। अब वो किसी किस्म की भी आइन साजी करें, कानून साजी करें, 26वीं के बाद अब 27वीं तरमीम लेके आएँ, तो अब उनको अपोजिशन की भी ज़रूरत नहीं है। ये सबसे अहम फ़ैसला है और सबसे बड़ा फ़ैसला है और यही हम तवक्को कर रहे थे, यही हम चाह रहे थे कि आइन की जीत हो, कानून की जीत हो, सुप्रीम कोर्ट की जीत हो, नज़रिया जो है अपना सहूलतकारी जो है वो उसको शिकस्त हो, जो पार्टी वाबस्तगी है या नज़रियाती तौर के ऊपर जो सहूलतकारियाँ होती हैं उस मामले की हौसला शिकनी हो। तो यही कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया और यूँ मखसूस नशिस्तों का बड़ा फ़ैसला जारी कर दिया गया है। और ये मुख्तसर फ़ैसला है, तफसीली फ़ैसला बाद में आएगा, तो जब बाद में आएगा तो भी हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन जिनको रिज़र्व सीट्स मिल चुकी हैं उनको मेरी जानिब से मुबारकबाद कि अब आप दोबारा से जो है मेंबर असम्बली बन चुके हैं। अब दोबारा ऐवान के जो दरवाज़े जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आपके लिए बंद किए थे वो अब दोबारा आपके लिए खुल चुके हैं। तो ये सबसे अहम डेवलपमेंट है। एट दी एंड जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब भी कर लें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।